शुरू। प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में देखे जाने वाले गिद्ध, चील एवं कौवों की प्रजातियां संकटग्रस्त हो चुकी है, जिससे जानवरों के लाशों के निस्तारण की समस्या में भी वृद्धि हुई है। स्टॉप फलों का रस चूसने वाले कीट पतंगे नहीं होंगे तो परागण से समस्या होगी, जिससे प्राकृतिक रूप से जंगलों में पेड़ नहीं पनपेंगे। स्टॉप वृक्षों की कमी के कारण पहाड़ों में मिट्टी खिसकने की समस्या में भारी वृद्धि होगी एवं जरा सी बरसात भी व्यापक विनाश का कारण बन जाएगी। स्टॉप कीटनाशकों एवं उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में व्यापक कमी होगी। स्टॉप अपने पर्यावरण की अनदेखी करना एवं विकास के लिए अंधी दौड़ में आगे निकलने की चाहत अब चीन के लिए भारी पड़ रही है। स्टॉप पूरी दुनिया में अपने सस्ते सामान बेचने के लिए चीन में पर्यावरण मानकों की घोर अनदेखी की गई, जिसका दुष्प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। स्टॉप नदियां औद्योगिक रसायनों के जल के कारण प्रदूषित हो गई है। बेतहाशा वनों का विनाश किया जा रहा है। स्टॉप वायु प्रदूषण में व्यापक वृद्धि हुई है। स्टॉप भारी भूस्खलन एवं बाढ़ की समस्या में वृद्धि हुई है। स्टॉप कृषि में कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग ने प्राकृतिक संतुलन को अपार क्षति पहुंचाई है। स्टॉप मधुमक्खियों समेत अनेक कीटों की प्रजातियां समाप्त हो गई है या हो रही है। स्टॉप जिनका प्राकृतिक रूप से परागण करने में महत्वपूर्ण योगदान होता था। स्टॉप आज स्थिति इतनी विषम हो चुकी है कि चीन के कुछ भागों में परागण का कार्य मानवीय श्रम से किया जा रहा है। स्टॉप ऐसे फलों के लिए जिनका परागण वायु द्वारा संभव नहीं हो पाता, उन्हें प्राप्त करने के लिए अब चीन में यह पद्धति अपनानी पड़ रही है। स्टॉप फूलों से पराग एकत्र करके एक एक पुष्प का कृत्रिम परागण करना पड़ रहा है। स्टॉप एक कृषि मजदूर एक दिन में जहां अधिकतम 1 या 2 वृक्षों के पुष्पों में परागण की प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं एवं इसके लिए मजदूरी पा रहे हैं, वहीं प्राकृतिक रूप से यह कार्य एक मधुमक्खी मुफ्त में एक दिन में अनेक वृक्षों का परागण कर देती थी। स्टॉप पैरा इस विषम स्थिति से हमें सबक लेते हुए अपने पर्यावरण एवं प्राकृतिक व्यवस्था में छेड़छाड़ से बचना चाहिए। स्टॉप यह सोच कि अपने बुद्धिमत्ता के बल पर मानव अनेक समस्याओं का हल निकालने में सक्षम है, हमें सुरक्षा का एहसास दे सकती है, परंतु इस बात पर भी विचार करना होगा कि प्रकृति द्वारा हमें जो कुछ भी सहजता से उपलब्ध हो सकता है, उसके लिए कृत्रिम तकनीकी का इस्तेमाल एवं धन खर्च करना कितना सही होगा। जो फल हमें प्रकृति द्वारा सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं, उसके लिए कृत्रिम परागण करने की स्थिति आने देना क्या अत्यंत शर्मसाध्य नहीं है। स्टॉप अभी जंगलों बगीचों में हमें मुफ्त में जो प्रकृति प्रदत्त फल मिल रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण परागण न हो सकने से हमें भविष्य में नहीं मिलेंगे। स्टॉप हो सकता है कि भविष्य में नदियां, तालाब आदि जल स्रोत दिखे, लेकिन नदियों आदि का जल बिना ट्रीटमेंट के हमारे किसी काम का ना हो। स्टॉप सिंचाई तक के लिए हमें ट्रीटमेंट जल का प्रयोग करना होगा। स्टॉप जल के अत्यंत प्रदूषित होने के कारण जलीय जीव समाप्त हो जाएंगे। स्टॉप जिससे प्राकृतिक रूप से प्रदूषण निवारण संभव ही नहीं होगा। स्टॉप अभी हमारे पास विशाल समुद्र है, उनमें जलीय जीवों की अनेक प्रजातियां हैं,
जो प्रदूषकों को निस्तारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्टॉप। उन दिनों की कल्पना कीजिए जब समुद्र भी प्रदूषण की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा। स्टॉप। वर्तमान में मनुष्य के समक्ष अस्तित्व का प्रश्न मुंह बाए खड़ा है। स्टॉप। पृथ्वी के कवच ओजोन गैस से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सभी मनुष्य की उपभोक्तावादी संस्कृति का शिकार हो रहे हैं। स्टॉप। प्रकृति ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदत्त एक अमूल्य उपहार और उसकी अनमोल धरोहर है। स्टॉप। किंतु दुर्भाग्य से मनुष्य यह नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति की कीमत पर प्राप्त प्रत्येक वस्तु के लिए उसे अंत में पछताना पड़ेगा। स्टॉप। मनुष्य द्वारा प्रकृति के विनाश के आंकड़ों को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा 1950 तक लगभग आधे प्राकृतिक वन साफ किए जा चुके हैं। स्टॉप। विगत मात्र 1990 से 2000 के एक दशक में ही पृथ्वी से लगभग 940 लाख हेक्टेयर हरे भरे वृक्ष काटे गए। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की कुल ज्ञात प्रजातियों में से 11,000 प्रजातियां विलुप्त की कगार पर है और 1800 प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी है। स्टॉप। विकासशील देशों में प्रत्येक वर्ष 50 से 60 लाख मनुष्य प्रदूषित जल अथवा प्रदूषित वायु के कारण हुई बीमारियों से काल कवलित हो जाते हैं। स्टॉप। एशियन ब्राउन हेज समुद्रों में तेल के टैंकरों का रिसाव, उत्तरी ध्रुव में बर्फ की चट्टानों की मोटाई को कम होना, हिमालय के ग्लेशियरों को पीछे सरकना, उत्तरी अमेरिका में ठंड के दिनों में औसत तापमान में वृद्धि आदि सभी संकेतक इस ओर पुरजोर इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक और अनुकूल नहीं चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। स्टॉप। प्राकृतिक स्थलों का पर्यावरण पर्यटन की दृष्टि से अधिकाधिक दोहन किया जा रहा है। स्टॉप। ऐसे स्थलों में प्राकृतिक रूप से निवास करने वाले पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे ज्ञात अज्ञात स्तर पर गंभीर विस्थापन एक गंभीर खामोशी के साथ मानव मात्र को अंतिम चेतावनी देते प्रतीत होते हैं कि यदि अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। स्टॉप पैरा। इस चेतावनी के पश्चात भी यदि मनुष्य न चेता तो वैश्विक तापन के कारण ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी और अधिकांश समुद्र तट पर बसे मुंबई एवं लंदन जैसे शहर जलमग्न हो जाएंगे। जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पति की अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। जलवायु में परिवर्तन होगा, ओजोन परत का क्षय होगा। इन सब का खामियाजा मनुष्य सहित संपूर्ण सजीव जगत को भरना होगा। स्टॉप। संभव है कि एक दिन पृथ्वी पर से जीवन का लोप ही हो जाए और यदि जीवन विलुप्त नहीं भी होता तो वो इतना दयनीय अवश्य हो जाएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे ये प्रश्न करेगी कि आपने जानबूझकर अपने पांवों पर कुल्हाड़ी क्यों मारी और हमारी हरी भरी वसुंधरा की अनमोल धरोहर को नष्ट क्यों किया। रेड डाटा बुक में दर्ज संरक्षित प्रजातियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। स्टॉप। जैव विविधता के संरक्षण हेतु बचे हुए सबूतों को खोज कर प्रयोगशालाओं के शीत ग्रहों में संरक्षित किया जा रहा है। स्टॉप। एक और जहां ये प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी कटु सत्य है कि विश्व में आर्थिक विकास एवं
समृद्धि के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने की अंधी दौड़ अभी भी जारी है। प्राकृतिक वनों का विनाश और कंक्रीट के जंगलों का निर्माण, दिन रात विषैला धुआं छोड़ने वाले उद्योगों का निर्माण आदि इसी के परिणाम स्वरूप जारी है। पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों को मनुष्य की दिनचर्या का अंग बनाने हेतु आवश्यक है कि इस संदर्भ में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम बनाया और अंगीकार किया जाए। स्टॉप भारत सहित विश्व के समस्त पर्यावरणविदों द्वारा एकजुट होकर यह प्रयास करना चाहिए कि प्रदूषण के स्तर में संतुलन बना रहे। स्टॉप विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस संदर्भ में और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। स्टॉप अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव के दीर्घजीवी होने की गारंटी है। अतः प्रकृति के संरक्षण को प्राथमिक लक्ष्य बनाकर किया गया विकास ही दीर्घा अवधि तक बना रह सकता है। विराम स्टॉप यह सत्य है कि पर्यावरण संरक्षण आज एक उभरती हुई ज्वलंत समस्या है, किंतु इसमें संभावनाएं भी अनंत है। स्टॉप मनुष्य प्रकृति के और अधिक निकट आ रहा है, साथ ही समस्त वर्जनाएं और भ्रम भी टूट रहे हैं जो कभी विज्ञान के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह बने हुए थे। स्टॉप आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य जाने अनजाने प्रकृति के लिए विनाशकारी सिद्ध हो चुकी गतिविधियों का ईमानदारी पूर्वक परित्याग करे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करे। स्टॉप।